अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट जेएस की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम रिएक्ट राउटर डोम के बारे में सीख रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉप्स के बारे में बताऊंगा जो हम राउट कंपोनेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं। और ये तीनों प्रॉप्स की डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन ये एक ही तरीके पर काम करते हैं। मतलब इसके डिफरेंट फीचर ज़रूर हैं कुछ कुछ, लेकिन इनका पर्पस जो है वो एक ही है, वो है कंपोनेंट्स को लोड करना डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन मैच। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले रिएक्ट राउटर डोम के वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट जेएस के वीडियो ट्यूटोरियल को। और रिएक्ट राउटर डोम में देखते हैं कि आज हम राउट के बारे में कौन कौन से प्रॉप्स हैं जो उनके बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर VS कोड में ओपन हूँ और हमने अपना रिएक्ट राउटर ऐप वाला प्रोजेक्ट जो है वो लोड किया हुआ है। और ये हमारी डिफ़ॉल्ट राउटिंग थी जिसमें हमने 3 पेजेस क्रिएट किए हुए हैं, अबाउट, कॉन्टैक्ट और होम। सो लास्ट 2 वीडियो ट्यूटोरियल में हमने राउटिंग के बारे में डिटेल में सीखा था। और लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की थी कुछ प्रॉप्स के बारे में या एट्रीब्यूट्स, या जो कंपोनेंट के एट्रीब्यूट्स हैं उनके बारे में बात की थी। और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में सीखा भी था, जैसे एग्जैक्ट कंपोनेंट, पाथ कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, ट्रू एट्रीब्यूट्स। तो ये जो एट्रीब्यूट्स हैं या प्रॉप्स भी इनको कहते हैं रिएक्ट की लैंग्वेज में, क्योंकि रिएक्ट में हम इनको प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस करते हैं तो इनको प्रॉप्स भी कहा जाता है। तो आज हम जिन 3 प्रॉप्स की बात करने जा रहे हैं वो मैं यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख देता हूँ, ताकि मुझे भी याद रहे और आपको भी कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर कमेंट्स डालकर मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपोनेंट प्रॉप के बारे में, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेंडर प्रॉप के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे चिल्ड्रन प्रॉप के बारे में। तो सबसे पहले जान लें कि ये तीनों चीज़ें क्या हैं। ये तीनों प्रॉप्स जो हैं ये कंपोनेंट्स को लोड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें स्लाइटली डिफरेंस है, बाकी इनका पर्पस जो है वो सेम है कि आप किसी भी कंपोनेंट को जो आपने अलग से क्रिएट किया हुआ है, प्लस आप कोई भी फंक्शनल इनलाइन फंक्शनल कंपोनेंट को भी लोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस कंपोनेंट प्रॉप को सबसे पहले एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर मैं आता हूँ, हम ले लेते हैं होम वाले राउट को। सो सबसे पहले हमें इस चिल्ड्रन होम को यहाँ से ख़त्म करना है, तो मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि हमें इसके अंदर अब नीचे नोड को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर कंपोनेंट को डायरेक्टली पास करेंगे। अब इस कंपोनेंट को हम डायरेक्टली होम पास कर सकते हैं, जो कि हमारा कंपोनेंट है जस्ट जिसको हमने इसके नीचे इस तरीके से लोड किया हुआ था। अब हमने इसको एज अ कंपोनेंट प्रॉप यहाँ पर पास कर दिया। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जब ब्राउज़र में हम आके देखेंगे तो हमारी जो कोड है उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई। हमारा होम पेज उसी तरीके से लोड हो रहा है जिस तरीके से प्रीवियसली लोड हो रहा था। लेकिन यहाँ पर एक मैजिक है। सो मैजिक क्या है कि जब आप इस कंपोनेंट प्रॉप को इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ साथ ये हमें कुछ अलग सी प्रॉपर्टीज़ भी रिटर्न करता है। 3 किस्म की प्रॉपर्टीज़ हमें ये रिटर्न करता है। सबसे पहली है इसकी लोकेशन, फिर है इसके बाद इसकी हिस्ट्री, और उसके बाद है मैच। सो ये जब लोड होगा कंपोनेंट तो ये 3 किस्म की प्रॉप्स भी हमें रिटर्न करता है, जिनको हम प्रॉप्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर home.js में अगर आता हूँ और यहाँ पर मैंने प्रॉप्स को पास कर दिया होम के अंदर, तो अगर मैं लिखता हूँ console.log props, अब मैं जब ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पर मैं कंसोल लॉग ओपन करता हूँ तो देखिए इसने हमें 3 जो है वो प्रॉपर्टीज़ रिटर्न की, हिस्ट्री, लोकेशन और मैच। यहाँ पर एक फोर्थ वन भी है, स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। ये हमने अभी अनडिफाइंड ही रहने दें, इसको हमने डिफाइन नहीं किया हुआ, तो इसको फ़िलहाल हम ऐसे एज इट इज़ छोड़ देते हैं। तो इन 3 प्रॉपर्टीज़ के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमारे पास आगे काफ़ी सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं जिनको हम प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर गो बैक है, गो फॉरवर्ड है, गो है, और क्रिएट href है, ब्लॉक है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गो है, गो बैक है और गो फॉरवर्ड है। इनकी मदद से हम राउट को नेविगेट कर सकते हैं कि आप जिस राउटर से यहाँ पर आए हैं वहीं पर वापस जा सकते हैं यूजिंग द गो बैक मेथड। अगर मैं यहाँ पर आऊँ वापस इस console.log में, तो यहाँ पर मैं एक बटन क्रिएट कर देता हूँ, बटन।
और इस बटन के अंदर मैं लिखता हूँ गो बैक, और फिर ऑन क्लिक पे मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन रिटर्न करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कौन सी प्रॉप हम यूज़ कर रहे थे, हिस्ट्री। सो हम लिखेंगे हिस्ट्री, सॉरी नॉट हिस्ट्री, props.history .go back। सिंपली हमने ये इसको पास कर दिया। आप चाहें तो इसको डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आप हिस्ट्री, लोकेशन और मैच को इस तरीके से भी डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद हमें ये प्रॉप्स अवेलेबल नहीं होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली हिस्ट्री को इस तरीके से यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। सेव किया, वापस ब्राउज़र में आते हैं, और यहाँ पर अब हमें होम में एक बटन भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर अबाउट पर आता हूँ और यहाँ से होम पे जाता हूँ और फिर गो बैक पे क्लिक करूँगा तो ये हमें रिटर्न करेगा वापस अबाउट पे। वो कह रहा है कि हिस्ट्री डॉट गो बैक इज़ नॉट अ फंक्शन। आई थिंक मेरे पास यहाँ पर console.log हिस्ट्री, तो अगर हम यहाँ पर इसको चेक करते हैं, सो गो बैक इस तरीके से, गो और बैक का बी कैपिटल है, माय मिस्टेक। तो ये इस तरह की छोटी मोटी मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो गो बैक इज गो एंड बी कैपिटल है, ओके। अब मैं अबाउट पे आता हूँ, और यहाँ से जब मैं होम पे आऊँगा और गो बैक पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे वापस अबाउट पे रीडायरेक्ट करेगा। देखिए वापस अबाउट पर। अगर मैं कॉन्टैक्ट पर आता हूँ, फिर यहाँ से होम पर आता हूँ और गो बैक करता हूँ तो इसने मुझे वापस कॉन्टैक्ट पर रीडायरेक्ट कर दिया। सो इस तरीके से हम इन फीचर्स को अपने प्रोजेक्ट के अंदर ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये हमें 3 प्रॉप्स रिटर्न करता है, ये वाली, जब हम कंपोनेंट प्रॉप को यूज़ करते हैं राउट कंपोनेंट के अंदर। तो कंपोनेंट प्रॉप के बाद जो नेक्स्ट प्रॉप है वो है रेंडर प्रॉप। अब रेंडर, और यहाँ पर अगर मैं रेंडर लिख के इसको रन करता हूँ तो ये भी वही काम करेगा जो अभी कंपोनेंट ने काम किया, मतलब इट विल लोड द कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर हमें कंपोनेंट होम पर आए तो यहाँ पर हमें कंपोनेंट मिला, प्लस इसने हमें वही प्रॉप्स रिटर्न की जो इससे पहले हमें रिटर्न की थी कंपोनेंट ने। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब हम चिल्ड्रन पर भी बात कर लेंगे कि चिल्ड्रन कंपोनेंट क्या काम करता है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि रेंडर में और कंपोनेंट में अभी तक कोई डिफरेंस नहीं नजर आया, सिर्फ मैंने यहाँ पर प्रॉप नेम चेंज किया। पहले यहाँ पर कंपोनेंट था, उसके बाद यहाँ पर रेंडर मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पर चिल्ड्रन लिख देता हूँ, ये भी प्रॉप है। सो देख सकते हैं आप, ये भी चिल्ड्रन प्रॉप है। इसके बाद मैं वापस आता हूँ और इसको पेज को रीलोड होने देते हैं। तो देखिए सेम इसने भी हमें वही कुछ रिटर्न किया जो इससे पहले कंपोनेंट ने रिटर्न किया था। सो ऑफ कोर्स इसी तरीके से हम यहाँ से गो बैक पे क्लिक करके वापस जा सकते हैं। जैसे मैं कॉन्टैक्ट पर आता हूँ, फिर होम पर आता हूँ और गो बैक करता हूँ तो ये वापस मुझे कॉन्टैक्ट पर रिटर्न कर देता है। तो ये हैं इन 3 कंपोनेंट्स या इन 3 प्रॉप्स के फीचर्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं इनसाइड रिएक्ट राउटर डूम, और उनको अपने कंपोनेंट्स के अंदर फेच कर सकते हैं एज अ प्रॉप फंक्शन, एज अ प्रॉप। सो इस वक्त यहाँ पर मैंने रिएक्ट राउटर डॉम की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को ओपन किया हुआ है आपको दिखाने के लिए कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से वो डिफरेंट यहाँ पर मेंशन किया गया डिफरेंस। सो अ रिएक्ट कंपोनेंट, सबसे पहले हम कंपोनेंट की बात करते हैं। सो ए रिएक्ट कंपोनेंट टू रेंडर ओनली व्हेन द लोकेशन मैचेस। तो हमने देखा कि जब लोकेशन मैच होती है तो कंपोनेंट उस प्रॉपर्टी को, उसके अंदर जो भी हमने कंपोनेंट ऐड किया होता है उसको क्या करता है, रेंडर कर देता है। रेंडर का भी यही, जो रेंडर मेथड है, रेंडर प्रॉप है, उसका भी यही काम है। जो चिल्ड्रन प्रॉप है उसका भी यही काम है, लेकिन विद राउट प्रॉप्स, मतलब विद राउट प्रॉप्स। जो मैंने 3 राउट प्रॉप्स आपको बताई थी कि ये मैच, लोकेशन और हिस्ट्री को अवेलेबल कर देता है आपके उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, चाहे वो इनलाइन फंक्शन के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो आप एक सेपरेट कंपोनेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर जो उसने इसके फीचर्स लिखे हैं कि व्हेन यू यूज़ कंपोनेंट इंस्टेड ऑफ रेंडर और चिल्ड्रन, कि अगर आप रेंडर और चिल्ड्रन के अलावा इस कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, द राउट यूजेज रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू रिएक्ट एलिमेंट। मतलब कहने का ये है
कि यहाँ पर रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट बेसिकली रिएक्ट का कंपोनेंट है, एक मेथड है जिसकी मदद से हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट। जिस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और उसी तरीके से हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी कर सकते हैं। तो क्रिएट अ न्यू रिएक्ट एलिमेंट फ्रॉम द गिवन कंपोनेंट। वो कंपोनेंट भी हो सकता है और वो इनलाइन मेथड्स भी हो सकते हैं, वो इनलाइन HTML के कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। दैट मीन्स इफ यू प्रोवाइड एन इनलाइन फंक्शन, नोट कीजिएगा इनलाइन फंक्शन टू द कंपोनेंट प्रॉप, you would create a new component on every render. So अगर तो आप कंपोनेंट को कंपोनेंट पास कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी वेल, आप उसमें कोई डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तीनों फंक्शन सेम तरीके से काम करेंगे। फ़र्क कहाँ पर आएगा? फ़र्क आएगा कि अगर आप इनलाइन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, सो कंपोनेंट को क्या करेगा, उसको हर दफ़ा रिक्रिएट करेगा। रिक्रिएट से मुराद ये है कि वो उसको पहले डिस्ट्रॉय करेगा, अनमाउंट करेगा और उसको फिर रीमाउंट करेगा, उसको अपडेट नहीं करेगा। मतलब कंपोनेंट को एज इट इज़ रहने दो और उसको अपडेट कर दो, वैसा वो नहीं करेगा, बल्कि उसको रिक्रिएट करेगा। सो ये इसका डिफरेंस। उसके बाद कहता है कि रेंडर फंक्शन क्या करता है, दिस अलाउज फॉर कन्वीनियंट इन लाइन रेंडरिंग एंड रैपिंग विदाउट द अनडिजायर्ड रीमाउंटिंग एज एक्सप्लेन्ड अबव। सो इट मीन्स जो रेंडर फंक्शन है वो क्रिएट एलिमेंट को यूज़ नहीं करता, बल्कि उसी कंपोनेंट को अपडेट कर देता है। इंस्टेड ऑफ हैविंग रिएक्ट एलिमेंट क्रिएटेड फॉर यू यूजिंग द कंपोनेंट प्रॉप, यू कैन पास इन अ फंक्शन टू बी कॉल्ड व्हेन द लोकेशन मैचेस। अब वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपकी लोकेशन कोई मैच कर जाती है तो आप एक अलग से एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन को इसके अंदर कॉल कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी हम फंक्शनल कंपोनेंट्स ही कहते हैं बेसिकली, तो वो फंक्शंस ही होते हैं जिनको हम कॉन्स्ट के वेरिएबल के अंदर सेव कर देते हैं, लाइक कॉन्स्ट अबाउट, कॉन्स्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्स्ट होम। तो हमने जो ये क्रिएट, ये भी तो कंपोनेंट फंक्शंस ही हैं। उसके कहने का मकसद ये है कि विद इन दैट कंपोनेंट जहाँ पर आप इस राउट को क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर आप एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शन को फिर ये राउट प्रॉप्स जो है वो पास कर देगा और उसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम आते हैं तो ये देखिए इसने यहाँ पर इसको एक कॉल बैक फंक्शन प्रोवाइड किया है। ये कॉल बैक फंक्शन है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, जबकि यहाँ पर आपने देखा इसने यूज़र कंपोनेंट को पास किया इनसाइड कंपोनेंट। सो ये स्पेसिफिक फॉर कंपोनेंट है और ये स्पेसिफिक फॉर रेंडरिंग इनलाइन फंक्शन है। सो दैट इज़ द डिफरेंस। तो ये रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट यूज़ नहीं करता जो रेंडर फंक्शन है। इसके बाद नीचे अगर हम आते हैं, सो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉप है वो है चिल्ड्रन का। सो ये भी एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उसके बाद उस पर जो भी आपने कोड लिखा हो उसको एग्जीक्यूट करता है। So sometimes you need to render whether the path matches the location or not. In these cases, कह रहा है कि समटाइम आपके पास ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ये चाहते हैं कि आप इस फंक्शन को या इस राउट को एग्जीक्यूट करें, चाहे वो फंक्शन मैच, चाहे वो राउट मैच करे या मैच ना करे, लेकिन आप इस राउट को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। तो इस दैट केसेस यू कैन यूज़ द फंक्शन चिल्ड्रन प्रॉप। It works exactly like render except that it gets called whether there is a match or not. तो यहाँ पर उसने एक एग्जांपल दी है कि फंक्शन है जी लिस्ट आइटम लिंक। सो यहाँ पर उसने कहा कि पाथ टू चिल्ड्रन मैच और उसके बाद li क्लास मैच एक्टिव, सो लिंक टू रेस्ट। तो ये उसने एक एग्जांपल दी है कि यहाँ पर हम इसको लिस्ट आइटम टू समवेयर कर रहे हैं, लिस्ट आइटम लिंक टू समवेयर एल्स कर रहे हैं। सो इस कंपोनेंट के अंदर अब हम राउट को यूज़ कर रहे हैं। तो ये भी एक टेक्निक है, जिस तरीके से हम app.js के अंदर यूज़ कर रहे हैं राउट को, इस तरीके से हम इसको मल्टीपल जगह पर यूज़ कर सकते हैं राउट को अपने डिफरेंट कंपोनेंट में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज होगा कि अगर आप इस राउट को मल्टीपल जगह पर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको हर जगह राउटर इंपोर्ट करना पड़ेगा साथ। तो इसकी जो एक सोल्यूशन है वो ये है कि यहाँ पर आप वापस आएँ और आपकी जो index.js फाइल है यहाँ पर आप इंपोर्ट कर लें सबसे पहले ब्राउज़र राउटर को, या जो भी आप राउटर यूज़ करें। सो ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम, सिंपली इस तरीके से आप उसको यहाँ इंपोर्ट कर लें, फिर उसको आप ऐप के अंदर रैप कर दें इस तरीके से ब्राउज़र राउटर। अब यहाँ पर आपको रीनेम करने की ज़रूरत नहीं है, एज की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर दें।
अब हमने क्या किया, हमने ब्राउज़र राउटर को एप्लीकेशन लेवल पर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम app.js के अंदर यहाँ पर हमें इसको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये ब्राउज़र एज राउटर हम यहाँ पर अब इंपोर्ट नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पर इस राउटर की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। अब हमने इसको रैप कर दिया डिव के अंदर। ये डिव हमारी ऐप है कंप्लीट, तो इसलिए ये अभी हमें कोई इशू नहीं करेगा। और अब हम जब आते हैं अपनी ऐप के अंदर, तो हमारी ऐप उसी तरीके से काम कर रही है जिस तरीके से प्रीवियसली काम कर रही थी। हमारी फंक्शनैलिटी सेम उसी तरीके से काम कर रही है। इसका मतलब है कि अब हम एक ही राउट के अंदर मल्टीपल चेक्स लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर सपोज़ कीजिए एक नया पेज बना लेते हैं, जैसे उसने क्रिएट किया। मैं इसको कह देता हूँ items.js। इसके अंदर मैं इसको RFACE कर लेता हूँ। ये हमारे पास रिएक्ट कंपोनेंट है RAFCE। ये आइटम्स का कंपोनेंट हमारे पास आ गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये कंपोनेंट हमेशा जब भी लोड हो तो इसके अंदर से हमें अपना रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए। तो जिस तरीके से उसने यहाँ पर एग्जांपल दिया, हम इसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं। तो इसमें हमारे पास ये देखिए डॉट डॉट रेस्ट आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर हम इसके अंदर राउटर के अंदर रिएक्ट राउटर के अंदर यहाँ पर इसको क्रिएट करें लिस्ट आइटम लिंक को। लिस्ट आइटम लिंक को, उसके बाद हम इसको टू प्रॉपर्टी दे रहे हैं। तो ये एक किस्म का यूँ समझ लें कि ये एक कस्टम लिंक हमने क्रिएट कर दिया। सबसे पहले हम आएंगे app.js के अंदर और यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे इसको पेजेस में से। इंपोर्ट आइटम फ्रॉम ./pages/items उसके बाद ये आइटम्स है, ये आइटम है, आई थिंक आइटम्स है। आइटम्स। इसके बाद हम सिंपली जिस तरीके से उसने यहाँ पर देखिए लिस्ट आइटम लिंक, उसने इस तरीके से इसको क्रिएट किया और टू की प्रॉपर्टी उसने इसको पास कर दी। तो सेम इसी तरीके से ये हम भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसको एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं और इसको कह देते हैं समवेयर एल्स। तो ये हमारे पास एक्चुअली आइटम्स है, आइटम लिंक नहीं है। अब इस आइटम्स के अंदर ये जो आइटम्स का कंपोनेंट हमने क्रिएट किया है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉप्स आएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉप्स को एक्सट्रैक्ट किया है, टू को और रेस्ट को। रेस्ट के अंदर जो जो कुछ आ रहा है उसको वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और उसके बाद रेस्ट से मुराद यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं इसको सबसे पहले तो टू है, फिर डॉट 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 रेस्ट। रेस्ट में जो कुछ भी आ रहा है यहाँ पर वो इसके अंदर आ रहा है, मैच भी आएगा, टू भी आएगा। जो भी आप प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर ऐड करेंगे, यहाँ पर सिर्फ टू ही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर टू है सिर्फ। तो अब यहाँ पर चिल्ड्रन के अंदर अब ये देखिए राउट इसने ऐड किया। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये इसको रिटर्न कर रहे हैं ना, तो मैं इसको भी रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपली मैंने इसको रिटर्न कर दिया, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। इंपोर्ट राउट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम, और इसके अलावा लिंक को भी इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर अब वो कह रहा है कि पाथ इसका जो है वो टू पे जाना है, मतलब जो भी आपने टू के अंदर पैरामीटर दिया उसका चिल्ड्रन जो है वो उसके मैच करेगा। और उसके बाद li बेस नेम मैच करेगा तो एक्टिव क्लास दे देगा। अगर वो मैच उसमें मौजूद है, नल नहीं है, तो उसको एक्टिव क्लास असाइन कर देगा, अदरवाइज उसको एक्टिव क्लास असाइन नहीं करेगा। और यहाँ पर एक लिंक जनरेट करके दे देगा हमें टू का। सेव करते हैं इसको, अपने ब्राउज़र में आते हैं वापस और यहाँ पर अब हम इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो लिंक्स क्रिएट हो चुके हैं। एक्चुअली मैंने इसको नाम नहीं दिया। आइटम्स टू समवेयर और समवेयर एल्स, ये हमने अब उसको नाम दे दिया। यहाँ पर वो डिस्प्ले नहीं हो रहे थे ये दोनों नेम, अब डिस्प्ले होंगे।
सो अब हमारे पास अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, होम है, तो इसके नीचे हमारे पास सब जगह पर समवेयर और समवेयर एल्स भी आ रहा है। मैं समवेयर पे क्लिक करता हूँ और समवेयर एल्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास राउट्स जो है वो उसी तरीके से, जिस तरीके से पहले अपडेट हो रहे थे उसी तरीके से अपडेट हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि डिपेंडिंग ऑन विच क्लास इज मैच्ड, उसको वो उस पर पाथ 2 कर रहा है। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर वो पेज होना चाहिए समवेयर और समवेयर एल्स का भी। सो न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और इसको कहते हैं somewhere.js और इसके अंदर हम RAFCE। सो ये हमारे पास समवेयर है। सो समवेयर मैं इसको क्विकली लिख देता हूँ और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं somewhere-else.js। सो RAF और ये हमारे पास। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से समवेयर एल्स और सॉरी इसको समवेयर एल्स लिखना होगा। तो ये कंपोनेंट हमने क्रिएट कर लिए दोनों, और इन दोनों कंपोनेंट्स को हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। सो यहाँ पर राउट पाथ टू चिल्ड्रन लिंक क्रिएट कर रहा है और उसके बाद हमें चिल्ड्रन मैच लिंक टू क्लास रेस्ट। ओके, सो यहाँ पर अब हमारे पास आइटम्स टू ठीक है। सो यहाँ पर 2 में हमारे पास स्लैश आ जाएगा समवेयर और डॉट एक्टिव क्लास हमने ऐड की हुई है app.css के अंदर। यहाँ पर हम एक डॉट एक्टिव क्लास ऐड कर लेते हैं, उसको सिंपली कलर रेड दे देते हैं। सो अब आप देख सकते हैं कि जब हम इस पे आते हैं तो ये वाली क्लास एक्टिव है, जब इस पर आ रहे हैं तो ये वाली क्लास हमारे पास एक्टिव है। सो ये एक टेक्निक है इस तरीके से। अब ये जाहिर बात है ये कंपोनेंट तो अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो इन पर तो ये रीडायरेक्ट करेगा नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर अगर रिटर्न यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे पास यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो मैच है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा, तो सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर नॉट फाउंड। तो इसको हम यहाँ पर लोड कर लेते हैं ऐप के अंदर ही। तो जिस तरीके से हमने ये किया था तो हम यहाँ पर इसको समवेयर और समवेयर एल्स, सो समवेयर और समवेयर डैश एल्स, और यहाँ पर हम समवेयर को कॉल करेंगे और यहाँ पर समवेयर एल्स, और इनको यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं। इंपोर्ट समवेयर फ्रॉम ./pages/somewhere और इसी तरीके से इंपोर्ट समवेयर एल्स फ्रॉम ./pages/somewhere एल्स। तो सेव कर लिया इसको। तो अब हमारे पास ये मैच हो जाएंगे। सो आई थिंक डज नॉट कंटेन अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट। ओके, मे बी मेरी मिस्टेक है। समवेयर एल्स में मैंने जो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट है समवेयर एल्स, तो अब ये हमारे पास समवेयर एल्स डिस्प्ले होगा और उसकी क्लास भी एक्टिव होगी। तो ये देखिए समवेयर एल्स, तो कॉन्टैक्ट अबाउट होम फिर समवेयर एल्स। तो ये बेसिकली चिल्ड्रन का फंक्शन है कि चिल्ड्रन फंक्शन हमेशा जो है वो उसी कंपोनेंट को लोड करेगा जब हम इसको ओपन करना चाह रहे हैं। तो होम कॉन्टैक्ट अबाउट इसी तरीके से काम कर रहे हैं देखिए, और समवेयर भी हमारे पास। अब एक ही कंपोनेंट के अब हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, जैसा राउट कंपोनेंट क्रिएट किया गया उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ दे रहे हैं। इस तरीके से
हमारे पास अब आइटम्स के नाम से भी एक कंपोनेंट क्रिएट हो गया जिसके अंदर हम अपनी कस्टम कोडिंग कर सकते हैं राउट से। तो यहाँ पर अब आपने देखा हमने एक्टिव क्लास ऑटोमेटिकली अपेंड कर दी, और अगर वो मैच नहीं करता तो उसके साथ कोई क्लास अटैच नहीं कर रहे। तो ये है बेसिकली चिल्ड्रन प्रॉप्स का काम। दोस्तों ये था हमारा आज का रिएक्ट राउटर डोम का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने 3 प्रॉप्स के बारे में सीखा, जो कि कंपोनेंट प्रॉप है, उसके बाद रेंडर प्रॉप है और चिल्ड्रन प्रॉप है। बेसिकली इन तीनों प्रॉप्स के पर्पस सेम है विद लिटिल बिट डिफरेंस। आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे इस रिएक्ट राउटर डोम में, तो मैं आपको इन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करता जाऊँगा, क्योंकि उसमें फिर आपको एग्जाम्पल जब मिलेगी तो बेहतर तरीके से समझ आएगी। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।